हेलो स्टूडेंट्स, हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैसों का रासायनिक संयोजन किस प्रकार होता है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो ठोस पदार्थों और द्रव पदार्थों के रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे। ये जो नियम है वो 1808 ईस्वी में दिया गया था और इस नियम का नाम है गै-लुसाक नियम। गै-लुसाक के नाम पे ही ये नियम है। गै-लुसाक एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या बोला कि गैसें जब आपस में क्रिया करती हैं, ठीक, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो गैसें आपस में क्रिया की, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इन्होंने जो क्रिया की है तो इनका जो दो गैसों का आयतन है वो क्या होगा, एक सरल अनुपात में होगा। अब ये दोनों जो गैसें हैं वो क्रिया करने के बाद एक पदार्थ बना रही हैं या फिर एक यौगिक बना रही हैं, तो वो यौगिक होगा उसका भी एक सरल अनुपात होगा इसके अभिकारी पदार्थों के साथ। यानी कि जिन गैसों से उत्पाद बना उस उत्पाद का इन गैसों के साथ क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। आइए परिभाषा हमें किस प्रकार से लिखना है उसे देख लेते हैं। तो परिभाषा है, गैसें जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर, मतलब अभिकारक पदार्थ जो कि शुरू के पदार्थ हैं, ठीक, अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में, ठीक, जो उत्पाद बनेगा उसके भी आयतनों में और जो आयतन थे पहले से, यानी कि जो हमारे अभिकारक पदार्थ थे उनके भी आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। बशर्ते, शर्त क्या रहेगी ये देख लीजिए, सभी गैसें समान आयतन, समान ताप तथा समान दाब पर मापे गए हों। जैसे कि हमारी गैस होती है, तो गैस क्या होती है, हमने बताया था कि इसका जो आयतन होता है और आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। अगर हमारे पास एक इत्र की बोतल है और उसे हम खोल दें तो उसका जो आयतन होगा पूरे कमरे के आयतन को क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, यानी कि पूरे कमरे के आयतन में फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अलग अलग तापों पर, अलग अलग दाबों पर जो गैसें होती हैं वो अलग अलग आयतनों में होती हैं। जैसे हो सकता है कि हमारा कोई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो 100 ml है और जो क्लोरीन गैस है वो 50 ml है, ठीक। तो गैसों के हिसाब से क्या होता है, अलग समान टेम्परेचर पर आयतन में विभिन्नता हो सकती है। तो इस तरह से हम इसे समझते हैं अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। इन दोनों का क्या है, एक आयतन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, दो अणु बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के, ठीक। तो इनके अनुपातों में जो हमारे अभिकारक पदार्थ हैं, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, हमारे अभिकारी पदार्थ, और इनके अनुपातों में क्या है, एक सरल अनुपात होना चाहिए। तो ये सरल अनुपात हमें दिखाई देता है 1:1 के रूप में। अब हमारे पास बन गया उत्पाद, मतलब हमारा गैसीय उत्पाद जो बना है उसका भी सरल अनुपात होगा, किसके साथ, अभिकारी पदार्थों के साथ। तो इसके साथ क्या अनुपात है, 1:2, और इसके साथ भी क्या है, 1:2। तो ये जो है सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब गैसीय पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारी पदार्थों में भी सरल अनुपात होता है और उत्पादों में भी सरल अनुपात होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।